पहला खुश नसीब जिसको क़यामत के दिन अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। नंबर एक, जिसको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया और उसमें अदल किया, इंसाफ किया। ऐसा इंसाफ करने वाला क़यामत में अर्श के साए में होगा। आदिल हुक्मरा, आदिल हुक्मरा का मतलब क्या है? ये नहीं कि सिर्फ बादशाह। इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है हर इंसान अपने घर का हुक्मरा है, मोहल्ले का बड़ा मोहल्ले का हुक्मरा है, गांव का चौधरी गांव का हुक्मरा है। यानी जिसको लोग अपना हकम और बड़ा मानते हैं, अगर उसने इंसाफ किया अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा। अब मैं लंबी तो नहीं करता, यानी बाप पर फर्ज है औलाद में इंसाफ करे, बराबर बराबर इंसाफ करे। आजकल क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर, कुछ बच्चों को बहुत लाड़ किया जाता है और कुछ बच्चों को नजरअंदाज किया जाता है। अल्लाह अकबर, बल्कि ये भी हो रहा है बेटों को लाड़ किया जाता है, बेटियों को नजरअंदाज किया जाता है। याद रखिए, बेटियों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह अल्लाह, आज आप कहते बेटियां भाग रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटियों के भागने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है, जैसे पेट की प्यास है, जैसे नफ्स की प्यास है, वैसे दिल की भी प्यास है। पेट को प्यास लगती है, पानी चाहिए, पेट को भूख लगती है, खाना चाहिए, नफ्स को प्यास और भूख लगती है, कोई हम जिन्स चाहिए, और उसके बाद अल्लाह अकबर, यानी हम जिन्स से मुराद कोई अपने जैसा इंसान चाहिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया हो। और जब दिल को प्यास लगती है तो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उनसे चाहिए, उल्फत चाहिए। तो याद रखना, दिलों की प्यास है प्यास। बेटियों को नजरअंदाज करने वालों, बेटियों को भागने पर इस जालिम माशरे ने मजबूर किया है। जिस समाज में न माँ बेटी को प्यार दे, न बाप बेटी को प्यार दे, न भाई बहन को प्यार दे, न शौहर बीवी को प्यार दे, तो जब दिल की प्यास लगती है तो वो प्यार तलाश करने के लिए बाहर झांकने लगती है। और बाहर जालिम लोग, बल्कि जालिम इंसान जो नफ्स के पुजारी है, जो फिस्क व फुजूर में डूबे हैं, जो गुनाहों के दलदल में डूबे हैं, वो मोबाइल का लालच देते हैं, घूमने फिरने का लालच देते हैं, जेवर का लालच देते हैं, दौलत का लालच देते हैं, आजादी का लालच देते हैं, और प्यार के झूठे दावे में फंसकर हमारी बच्चियों का सब कुछ लूट लेते हैं। और बच्चियां बहुत सादा दिल होती है। याद रखना, आज से 50 साल पहले तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी भिखारी की बच्ची भी भागी हो। वजह यह है कि बाप गरीब होता था मगर सुन्नते मुस्तफा समझकर अपनी बेटी को प्यार दिया करता था। जब तक हम बेटियों को प्यार, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, जब तक हम बेटियों को प्यार देते रहे, हमारी बेटियां किसी बादशाह का हाथ पकड़ करके नहीं भागी। जब से हमने प्यार देना बंद कर दिया है, जूते सिलने वाले का भी हाथ पकड़कर बेटियां भाग रही है, चप्पल सिलने वाले का हाथ पकड़कर भी बेटियां भाग रही है। ऐ जालिम माशरे के लोगों, सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, सिर्फ टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत नहीं है, इत्र और सुरमा लगाना सुन्नत नहीं है। जब बेटी आ रही हो उसके लिए उठ के खड़े हो जाना, यह भी मुस्तफा की सुन्नत। अज़मत सैयदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन बेटी की आमद पर खड़े होना यह भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। पीर के हाथ चूमे जाए ये अपनी जगह है, लेकिन बेटी का माथा चूमना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। बेटियों को जलील करते हो। जिस समाज में बेटियां जलील की जाए वो समाज की बेटियां, बल्कि एक बात कहूं, एक जुमले में अर्ज करके आगे गुजरता हूं वरना मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकूंगा। जहां बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाए वहां बेटियां कभी नहीं बिगड़ती, बस इतनी बात है। जहां बेटी को बेटी समझा जाए वहां बेटी कभी बाहर किसी से दिल नहीं लगाती।
जहां बेटी को बोझ समझा जाए, जहां बेटी को शैतानत समझा जाए, जहां बेटी को नहूसत समझा जाए, जहां बेटी को जो है वो माज़अल्लाह अपने लिए वबाले जान समझा जाए, जहां बेटी को अजाब समझा जाए, फिर वहां बेटियां समझती है मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं, इधर भाई का मुंह सीधा नहीं, उधर बाप का मुंह सीधा नहीं, उधर माँ कहती है तू मरती क्यों नहीं, तू पैदा कैसे हो गई, तुझे रिश्ते नहीं आते, तुझे कोई पूछता नहीं। याद रखें, बेटियों की इज्जत करना जाने, बेटियों की कद्र करना जाने। मैं ये सुनवान पे आगे नहीं बढ़ता, एक हदीस पेश करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अपनी बहनों से भी कहता हूं, बेटी से ज्यादा नफरत औरतें करती है। ये समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। बेटियों से सबसे ज्यादा नफरत औरतें करती है। मेरी बहनों, ये सीरियल, नहूसत और फिल्मों की वजह से है। एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम बेटियों को पैदा होने नहीं देना चाहती, अगर तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए यही फैसला किया होता तो क्या तुम आज जिंदा होती? बेटियों को बोझ मत समझो, बस इतना समझ लो, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जब बेटी किसी के घर में पैदा होती है, उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और चारों तरफ से फरिश्ते उस बेटी को घेर करके कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम तेरे साथ रहमत के फरिश्ते इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी बेटों की पैदाइश के बाद तुम्हें किसी न किसी तावीज की जरूरत है रहमत के फरिश्तों के लिए, लेकिन बेटी की पैदाइश ऐसा तावीज है कि जब तक बेटी घर में रहेगी रहमत के फरिश्ते उसके साथ रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक बेटी घर में रहती है, पैदा होने के बाद से रहमत के फरिश्ते उसके साथ साथ घर में, तो औलाद के साथ इंसाफ करो, अदल करो, अपनी बेटियों पे जुल्म मत करो, बेटों पर भी मत करो, बेटों को भी नजरअंदाज मत करो। एक बात कहूं, आजकल बेटों को भी कहीं कहीं नजरअंदाज किया जाता है, बेटों को भी मत करो, इंसाफ करो। कैसा इंसाफ? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई, सैयदा ने उसको एक खजूर दी, खजूर देने के बाद उसके साथ दो बेटियां थी, सैयदा आयशा सिद्दीका की दी हुई खजूर को उसने बराबर बराबर दो टुकड़े किया और दोनों बच्चियों में तकसीम कर दिया। सैयदा आयशा को बहुत हैरत हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका से उन्होंने अर्ज की, आका वो औरत को मैंने खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम कर दिया। आका फरमाते हैं अगर वो ऐसा न करती तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे सवाल करता कि उसने दोनों बेटियों को बराबर बराबर खजूर क्यों न दी। अब तवज्जो करें, कभी लोग बड़ी बेटी को ज्यादा चाहते हैं तो बहुत देते हैं, छोटी को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी को चाहते हैं तो बहुत देते हैं, बड़ी को नजरअंदाज। लेने देने में इंसाफ, बस एक चीज में छूट है, एक चीज में, दिल पर तुम्हारा कब्जा नहीं है। किस औलाद के लिए अल्लाह दिल में कितना प्यार पैदा कर दे ये अल्लाह के इख्तियार में है, जो अपने इख्तियार में उसमें हमें अदल करना है। जैसा कमरा एक बेटे को वैसा दूसरे को भी, जैसा बेटे को वैसा बेटी को भी, जब तक वो घर में पलती रहे। जैसा खाना एक को वैसा खाना दूसरे को, जितनी मिठाई इसको उतनी मिठाई, अदल करो, अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। 50,000 साल का दिन तुम्हारे लिए सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर होगा। नंबर 2, हर एक चूंकि मेरे आका की हदीस है और मेरे इमाम उस हदीस के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर की एक एक इबारतों को अगर हम तशरीह करते जाएं जिंदगी खत्म हो जाएगी, हुजूर की बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आज आप सबको तय करके उठना है, हम औलाद के दरमियान इंसाफ करेंगे, हम इसी तरह भाइयों के दरमियान, अगर बड़े भाई हैं बड़े भाइयों को छोटे भाइयों के दरमियान इंसाफ करेंगे, बहनों के दरमियान इंसाफ करेंगे, अदल करो, इंसाफ करो। अल्लाह अकबर। बल्कि बहुत बातें जहन में आती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा खुश नसीब जिसको क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं वो जवान
जवान जिसने अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजार दिया, यानी जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, गुनाहों से बचा करके गुजरी हो, ऐसे जवान को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा। मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं 90% नौजवान है। बड़ा सुनहरी मौका है, बड़ा खूबसूरत मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है। बस इतना करना है, अपनी जवानी को गुनाह से बचाओ, गुनाह से बचा करके गुजार